अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारी तरफ भी बिल्कुल खैरियत है। अभी सुबह सुबह मैं पैकिंग कर रही थी क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने जाना था बैंकॉक में, इंडोनेशिया में। उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग थी और उनकी पैकिंग करते हुए मैं ये डिस्कस कर रही थी कि लड़कों के कपड़े जो हैं क्या काले नीले, बस ये ग्रे, ये कलर होते हैं। और हम लड़कियां इस वक्त मैं अपनी पैकिंग कर रही होती तो इतने प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन कलरफुल से। बाकी जो दुनिया में रंग है ना वो औरतों की वजह से ही है। हम लोग नहीं जा सके, थोड़ा थोड़ा अफसोस भी था। एक तो बच्चों के स्कूल आप बार बार छुट्टियां नहीं करवा सकते थे क्योंकि अभी हम कराची का ट्रिप करके आए थे और वही वाली बात के पैसे भी मुक गए थे पैसे भी ख़त्म हुए हुए थे, इतने नहीं थे कि अब हम इंडोनेशिया चले जाते। मैंने उनसे कहा कि आप जाएं, अय्याशी करें इंडोनेशिया में, तो हम लोग जो है ना पाकिस्तान की सूखी दाल रोटी खा लेंगे। जब हमारी भी किस्मत में होगा बाहर का ट्रिप तो हम लोग भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आई थी ये बच्चा पार्टी में, एक तो सारा कहती मुझे स्कूटी लेनी है, सारा साथ नहीं आई थी। मैंने कहा चलो मैं पिक्चर्स बना लेती हूँ, जाके उसको दिखाऊंगी कौन सी वाली स्कूटी चाहिए, फिर वो वाली लेके जाऊंगी उसके लिए। बच्चा पार्टी का मुझे लाइव भी करना था इसलिए मैं गई हुई थी। अच्छा, वहाँ पे ना लाइव में मतलब आपको कपड़े दिखाने होते हैं, तो इतने मज़े की बात हुई कि लाइव में मैं दिखा रही थी कपड़े, उसमें मेरा फेस नहीं आ रहा होता, तो उसमें मैंने मुझे कहती हैं कि आप फ़ायज़ा है ना, आपकी आवाज़ फ़ायज़ा की है, तो मैंने आपको पहचान ली है। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा देखो मेरी आवाज़ इतनी मशहूर हो गई है कि मैं लाइव कर रही हूँ और उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं फ़ायज़ा हूँ। मैंने उनसे बोला कि बस अब मैं जल्द से जल्द ना एफएम रेडियो में ऑडिशन देने जाऊंगी। भाई मेरी आवाज़ मशहूर हो गई है, मुझे आप रेडियो में काम दें जॉब दें मुझे यहाँ पे। अच्छा, विंटर्स के शूज़ वहाँ बड़े मज़े के आए हुए थे, बड़े ज़बरदस्त। लेकिन वही बात कि शूज़ उस वक्त तक नहीं बंदा ले सकता जब तक बच्चे को पहना के ना देखे। 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हैंड हो चुका है कि मैं लेके गई हूँ, वो बच्चे को ना पूरा था ना कुछ इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि पसंद करके आ गई, मैंने कहा मैं सारा को लेके जाऊँगी और फिर मैं विंटर के शूज़ लूँगी। शूज़ ऐसी चीज़ है कि फ़ौरन छोटे हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, बच्चे के पाँव बढ़ी जा रहे हैं और वो फ़ौरन छोटे हो जाते हैं। लंच बॉक्सेस उनके नए आए हुए थे तो मैंने खाम खा में ले लिया, मुझे नहीं लेना था लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। सारा का तो मिल गया लेकिन इफ्राहिम के कलर मतलब बॉयज़ के कलर में मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा था। घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि सारा का कैसा लिया है। लास्ट व्लॉग में जो मैंने आपको फटकरी का बताया था ना कि कैसे यूज़ करें फेस के लिए, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमें दही सूट नहीं करता, हम दही के साथ ना यूज़ करें। तो वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत से लोग, इसकी एक और भी रेमेडी है कि आप फटकरी को पीस के आप रोज़ वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। बल्कि काफ़ी लोग जिनकी ऑयली स्किन होती है ना तो वो दही नहीं यूज़ करते हैं कि हमें दही सूट नहीं करता, तो वो लोग दही की जगह रोज़ वाटर यूज़ करते हैं। तो रोज़ वाटर के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो फटकरी को। सिर्फ आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करना है जब भी आप फटकरी यूज़ करें, तो फिर उसके बाद फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करें। ये आप देख रहे हैं हम इतने रेडी शेडी होके कहाँ पे जा रहे हैं। एक बंदा जो इंडोनेशिया जा रहा है सैर शैर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो उसको मैंने बोला कि आप जो है ना ज़रा हमें इस्तांबुल का तो चक्कर लगवा लेना, खुद आप इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो हम लोग चले गए बादशाह इस्तांबुल, ये इस्लामाबाद में एक टर्किश रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम चले गए। हमने सोचा चलो वहाँ चल के हम लोग खाना शाना खाते हैं। मेरे साथ मेरी खाला की, बिलाल की खाला की बेटी भी थी। बड़ा प्यारा सा ना उसकी एम्बियंस है, बहुत प्यारा सा बना हुआ, खूबसूरत सा। वहाँ पे इतने प्यारे टर्किश लैम्प्स थे, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ना गट्ठे किए हुए थे, और गट्ठे किए हुए थे मतलब डेकोरेट किए हुए थे और इतना प्यारा सा वो ना लुक दे रहा था आपको, टर्किश जो है ना टर्की की लुक दे रहा था। वहाँ पे ना सब लोग बारी बारी आके अपनी फ़ोटोज़ बनवा रहे थे। खाना उनका ठीक था, मतलब जितनी उसकी हाइप क्रिएट हुई है कि खाना बहुत अच्छा, इतना भी नहीं था लेकिन ठीक है, बुरा भी नहीं था और अच्छा था, बस ठीक था। लेकिन वो जो कहता है शशके वशके, वो काफ़ी थे वो आपको देख रहे होंगे वीडियो में, खुद ही देख लेंगे शशके कितने थे उनके। सारा आग को जिस तरह गौर से देख रही है ना, मुझे हंसी आ रही थी सारा को देख के। आप लोग सब लोग मेरे कहवे का वेट कर रहे हैं, बार बार कह रहे होते हैं कहवा का रेसिपी दें। मैं कोशिश करूँगी ना कि आज रात को बैठ के बनाऊँ और कल जो है ना मैं अपलोड कर दूँ। कल मैंने बताया ना सबको कि मैं परेशान हूँ, आप लोगों ने मैंने बताया तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए और सब लोगों ने काफ़ी अपनी परेशानियाँ बताई। तो आप यकीन करें, एक औरत का कमेंट देख के मेरा इतना दिल कांप गया। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड की डेथ होगी और वो खुद 27 ईयर्स की थी जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई, और उनकी जो छोटा बच्चा था वो 1 साल का था। 2 उनके बच्चे, मेरे ख्याल से एक बेटी एक बेटा बता रही थी। मतलब वो 1 साल का बच्चा था और उनके हस्बैंड की डेथ होगी, और 2 बच्चों को उन्होंने 27 साल की उम्र में, मतलब जवानी में उन्होंने पाला है, और 7 साल हो गए उनके हस्बैंड को डेथ को। और वो देख के ना, और उनकी जिस तरह उन्होंने मुझे मैसेज किया और उनकी बात करने के अंदाज से पता चल रहा था कि वो कितनी दुखी हैं।
प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए लाजमी दुआ करें कि अल्लाह उनको हिम्मत दे। और पता है बच्चों के लिए अपने बाप के बगैर जो है ना पलना बहुत मुश्किल है। बच्चे किस तरह अपने बाप को एक एक लम्हे को मिस करते होंगे। बचपन में हर बच्चे का ये होता है कि हमारे माँ बाप साथ हों, हम लोग इकट्ठे रहें, हमेशा यही सोच रहे होते हैं बच्चे। प्लीज़ उनके लिए दुआ करें कि अभी वो जिस मुश्किल में, अल्लाह उनको ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे ना कि वो सब कुछ भूल जाएं, अपना जो जितना उनकी बचपन की महरूमी है उसको वो भूल जाएं। आमीन आमीन। आप सब ने दुआ करनी है, मैंने भी बहुत दुआ की है। अच्छा, ये डेकोरेशन में ना इनकी जो बॉटल्स लगी हुई थी ना, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। मतलब मैंने सोचा कि कितना मतलब उसके जहन में ये आया कि इस तरह से बॉटल्स, ये तो आम सस्ती मिल रही होती हैं, इसको उसने कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया, साथ फ्लावर्स लगा के, और पूरा इस तरह हैंग की हुई थी ना, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, देखने में वहाँ बहुत प्यारी लग रही थी, सही अच्छी से डेकोरेट हुई हुई थी। जो भी है भाई, इसकी डेकोरेशन इस जो होटल की थी ना, वो 10 ऑफ 10 थी। मुझे बड़ी पसंद आई उनकी डेकोरेशन। स्वीट में उनके कुनाफा था, मैं अभी आपको दिखाया ना, वो फिनिया सी नहीं होती हैं जो दूध में डाल के हम खाते हैं, उसकी ये कुछ डिश है। उसके अंदर उन्होंने क्रीम डाली होती है, फ्रेश क्रीम, ऊपर उन्होंने आइसक्रीम रखी होती है, सही क्रंची क्रंची होती है, तो बड़ी मज़े की होती है। टर्किश डिश है ये भी। फिर वहाँ पे करीब ही सफ़ा गोल्ड मॉल था, तो हमने कहा चलो हम लोग जो है ना थोड़े से कपड़े शपड़े देख लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लड़कियाँ आई हुई थी, मैं भी थी, खाला की बेटी भी थी, तो हम लोगों को एक ड्रेस लेना था। तो वो हम लोग मुख्तलिफ शॉप्स पे फिर रहे थे। मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ न्यू अराइवल के ड्रेसेस जो हैं, आप भी देखें जो आए हुए हैं। असल में लेडीज़ का क्या होता है ना कि ड्रेसेस लेने हो या नहीं लेने हो, अगर आप उनको शॉप पे ही ले जाए ना तो दिल खुश हो जाता है। अगर मूड ऑफ हुआ हो ना तो बस आप शॉप का चक्कर लगा लें कपड़ों का, अब ना भी लेना, सीरियसली मेरा तो दिल क्या होता है, बाग बाग हो जाता है। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ विंडो शॉपिंग को भी। से ना एथनिक की काफ़ी अच्छे आए हुए थे ड्रेसेस, लेकिन मसला ये है कि अभी समर जो है ना वो तो अब ख़त्म हो गया, अब तो उसकी ड्रेसेस लेना एक बेवकूफ़ी ही है। अब जो है ना बंदा विंटर की ले। शॉप्स पे विंटर के आ गए थे, कुछ पे नहीं आए हुए थे, जिन पे आ गए थे ना आप यकीन करें अच्छे खासे एक्सपेंसिव ड्रेसेस आए हुए हैं। अच्छा, आपको पता है विंटर्स में ना मैं बहुत कम ड्रेसेस लेती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि उसके ऊपर स्वेटर और कोट होता है, कपड़े तो आपके नज़र ही नहीं आते। समर में मेरे होते हैं कि मैं ज़्यादा कपड़े लेती हूँ, ऐसा है। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा है, आप लोग ऐसे सोचते हैं या नहीं सोचते, लेकिन समर में ही ज़्यादा आना जाना होता है और जो है तक कपड़े पूरे नज़र आ रहे होते हैं। विंटर में आपके कपड़े छुप जाते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इतने महंगे कपड़े लेने की। बस मैं 2-3 ड्रेसेस होते हैं मेरे विंटर के, और मैं कोट या स्वेटर या जैकेट्स इस तरह की चीज़ें लेती हूँ विंटर में। आप देख रही होंगी बार बार मैं रेड ड्रेसेस ही देख रही हूँ। असल में मेरा दिल आया हुआ है आजकल रेड ड्रेस पे, और मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं कोई रेड अच्छा सा ना विंटर का लूँ। ऑलरेडी मैरून ले चुकी हूँ जो कल आपको दिखाया है, लेकिन बस पता नहीं क्या हुआ है आजकल। कभी कभी ऐसा होता है ना किसी कलर पे आपका बस ब्लू और रेड और ग्रीन। विंटर्स में मुझे इस तरह के डार्क कलर्स पसंद होते हैं, तो बस जो है ना आजकल दिल कुछ ऐसे हुआ है। जो जो ड्रेसेस मुझे पसंद आ रहे थे वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। फिर हम लोग वापस निकल गए क्योंकि बिलाल की फ़्लाइट थी, हम लोगों ने घर पहुंचना था। फिर बिलाल ने बोला कि आप खुद ड्राइव करो, कम से कम अगर पीछे गाड़ी की ज़रूरत है तो कम से कम प्रैक्टिस तो हो, क्योंकि मैं चला ही नहीं रही आजकल, बिल्कुल बहुत कम मैं चला रही हूँ। तो यही है गाड़ी का, यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको आएगी। बाकी गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। सारा परेशान थी क्योंकि इसके बाबा चले गए। कहाँ गए हैं बाबा? लाहौर गए। कल आप कह रही थी कि कल क्या बताती, फैसलाबाद, इंडोनेशिया गए हैं। कहाँ गए? क्या? इंडोनेशिया क्या करने गए? ऑफिस का वर्क, ऑफिस का काम। और आपके लिए क्या लेके आएंगे? आपने क्या क्या फरमाइश की है वो बताएं, फिर मैं आपको। पर्स के है और एक डॉल का है, उधर से जेलिस का है। डॉल और क्या? जेलीस? और एक छोटा सा पर्स है। वो वहाँ यही काम करने गए हैं ना, वो कौन सा ऑफिस का काम करने गए? आपकी शॉपिंग के लिए गए हैं। ये आज मैं आपके लिए गई हुई थी और मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? टिफिन है, लंच बॉक्स। कैसा है? अच्छा है? मैं आपको ओपन करके दिखाऊं? इसमें 2 साइड है पेन। हाँ, मैं आपको ओपन करूँगी, जिसके लिए लाई उसको तो ओपन करने नहीं दे रहे हो। अच्छा ओपन करो, आप कर लोगी। ये देखा गाइस, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है मेरे बाबा की तरह। बाबा के साथ तारीफ जरूर होगी, ये मामा लेके आई हैं। और ये देखो गाइस, लूलीकॉर्न। कौन है ये? लूलीकॉर्न। लूली कौन? मुझे आपने कितनी मेरी प्यारी मम्मा है, कितनी क्यूट मम्मा है, कितनी सुंदर मम्मा है, कितनी अच्छी मम्मा है। आगे खोलो। सुंदर मामा। कैसे फोक और चम्मच दे दिए ने?
ये देखें, मेरे को आप कह रही थी ना कि मैंने खाना है, इसमें बहुत ज़्यादा खाने हो, खाती कुछ हो कोई नहीं, और जो है ना बस या होई 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 एवेंजर्स हूँ। अब भूल गई हो कि बाबा चले गए, अब भूल गई हो? नहीं तो राधे राधे क्या याद है? कि मेरे पापा के तो अब रोती भी तो नज़र नहीं आ रही हो। चले अब मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, और आपने लाइक कर दिया ना मेरा व्लॉग, भूले तो नहीं है ना आज? बस अब आपने भूलना नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।